वीडियो एड, या उसको बोला जाता है यूट्यूब एड। तो ऐप इंस्टॉलेशंस की एड सिर्फ कौन सी डिवाइस पे दिखेगी? मोबाइल और टैबलेट। यूनिवर्सल ऐप एड। यूट्यूब के अंदर किसी वीडियो के साथ में ऐप इंस्टॉलेशंस की गाइस क्या आती है? एड आती है। गूगल एड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रोसेस। स्ट्रक्चर का मतलब गाइस क्या होता है? प्रोसेस। अगर गूगल एड्स के अंदर मुझे कोई भी टाइप की एड चलानी हो, क्या बोला है सबको? गूगल एड्स के अंदर या गूगल एड्स की मदद से मुझे कोई भी टाइप की एड चलानी हो, वो पीपीसी एड हो, वो डिस्प्ले एड हो, वो जीमेल एड हो, कोई भी टाइप की एड हो, मुझे एक प्रोसेस, एक सेटिंग से गुजरना पड़ता है। उसको गाइस क्या बोलते हैं? गूगल एड स्ट्रक्चर। तो अभी क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे गूगल एड्स के अंदर पहले कौन सी एड चलानी है? पीपीसी एड। पीपीसी एड कौन सी होती है? कहां दिखती है? एससीआरटी पेज पे। तो गूगल एड्स के अंदर मुझे अगर कोई भी टाइप की एड चलानी है, एक प्रोसेस, एक सेटिंग से गुजरना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस और सेटिंग कौन सी है? कौन कौन सी सेटिंग से मुझे गुजरना पड़ेगा? तो पहली जो सेटिंग लिखो, अकाउंट लेवल सेटिंग। कौन सी सेटिंग है सबको? अकाउंट लेवल सेटिंग। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले कौन सी सेटिंग करनी पड़ेगी? अकाउंट लेवल सेटिंग। अब मुझे बताइए, क्लाइंट मेरे पास है, क्या है सबको? क्लाइंट। तो उसके लिए पहली सेटिंग कौन सी करूंगा? अकाउंट लेवल सेटिंग। अब ये अकाउंट लेवल सेटिंग का मतलब क्या होता है? जब पहला पॉइंट मेरे पास क्लाइंट आया तो उसका गाइस कौन सा अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? गूगल एड्स। कौन सा करना पड़ेगा? गूगल एड्स। तो गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करते समय जो सेटिंग आती है उसको हम गाइस क्या बोलते हैं? अकाउंट लेवल सेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंट लेवल सेटिंग। रिपीट कर रहा हूं, जब हम गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं सबको? क्रिएट करते समय जो सेटिंग आती है उसे हम क्या बोलते हैं सबको? अकाउंट लेवल सेटिंग। गाइस आर क्लियर? नाउ सी, अकाउंट लेवल सेटिंग होने के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग आती है उसको हम बोलते हैं कैंपेन लेवल सेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? कैंपेन लेवल सेटिंग। जानेंगे ठीक, डोंट वरी, फिलहाल लिखते रहिए, ठीक है? अकाउंट लेवल सेटिंग करने के बाद गाइस कौन सी सेटिंग आती है? कैंपेन लेवल सेटिंग। कैंपेन लेवल सेटिंग करने के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग आती है उसको बोलते हैं एड ग्रुप लेवल सेटिंग। कौन सा बोलते हैं सबको? एड ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? एड ग्रुप। एड ग्रुप में गाइस क्या आता है? कीवर्ड। क्या आता है सबको? कीवर्ड। एड ग्रुप के अंदर गाइस क्या आता है? कीवर्ड। और लोग कीवर्ड सर्च करेंगे तो उनको क्या दिखानी पड़ेगी? हमें एड। सो नाउ सी दिस हाउ सिस्टम वर्क। गाइस लिख दिया आपने? कैसे समझ लिया? गूगल एड स्ट्रक्चर। तो गूगल एड स्ट्रक्चर है क्या? एक प्रोसेस है। किसकी? एक प्रोसेस से गुजरना है, एक सेटिंग से गुजरना है। इफ यू वांट टू रन एड्स ऑन गूगल एड्स, गाइस आर क्लियर? देयर इज नो शॉर्टकट। ऐसा नहीं होता है कि भाई मैं डायरेक्टली कीवर्ड दे दूं, ऐड दे दूं और ऐड चल जाएगी। दैट नॉट पॉसिबल। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या क्या बनाना पड़ेगा, और कीवर्ड के अंदर क्या बनानी पड़ेगी? ऐड। तो ही मेरी ऐड चलेगी, अन्यथा मेरी ऐड नहीं चलेगी। तो सबसे पहला चीज देखते हैं, कौन सी सेटिंग देखते हैं सबको? अकाउंट लेवल सेटिंग। तो आपने गूगल एड्स का अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया? आए ना? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक क्लाइंट आया, उस क्लाइंट के लिए गाइस मुझे क्या बनाना है? एड चलानी। तो सबसे पहला काम मेरा गाइस क्या होगा? गूगल एड्स का अकाउंट बनाना। अब गूगल एड्स का अकाउंट बनाने के किसकी जीमेल आईडी दूं? बट क्लाइंट अपनी पासवर्ड आईडी आपको क्यों देगा? सुना ध्यान से, इसमें जब पॉज ले रहा उसको लॉजिकली चीजों को समझना। क्लाइंट हमें जीमेल आईडी क्यों देगा? बाई चांस खुदा ना खास्ता उसकी जीमेल आईडी हैक हो गई तो तुम्हें गर्दन से पकड़ के वो निचोड़ेगा। तो क्या आपको उसका जीमेल आईडी पासवर्ड लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। पहला रूल्स ये बोलता है। तो क्या किया जाए? जीमेल आईडी बनाया जाए। आप सही है, क्लियर? यस है ना? अच्छा, एक जीमेल आईडी बनाई, किसकी? न्यू बनाई। उससे मैंने गाइस कौन सा अकाउंट क्रिएट किया? गूगल एड्स अकाउंट। अब मेरे पास दूसरा क्लाइंट आया,
अब क्या करूं, दूसरा जीमेल आईडी बनाएंगे, ये से ना भाई सबको। अरे अच्छा, तीसरा क्लाइंट आया, तीसरे, ऐसे कितने क्लाइंट है मेरे, 10 क्लाइंट है। हाँ ना भाई सबको, 10 क्लाइंट है, यस है नो। अब नाउ सी 10 जीमेल आईडी अलग अलग। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लाइंट का काम कर रहा हूँ तो उसकी जीमेल आईडी से उसका गूगल एड्स अकाउंट यूज कर रहा हूँ। दूसरे क्लाइंट का काम कर रहा हूँ, दूसरी जीमेल आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी, तीसरी करनी पड़ेगी, चौथी करनी पड़ेगी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं और 10वीं। इतने जीमेल आईडी आप लॉगिन कर सकते हो। कितनी कितनी जीमेल आईडी आप लॉगिन कर सकते हो एक साथ में, रह सकते हो 10 का, उसके ज्यादा वो आपको करने देगा नहीं। अब 20 क्लाइंट है तो एक जीमेल आईडी को लॉगिन करो, फिर लॉगिन करो, लॉग आउट करो, लॉगिन करो, लॉग आउट करो, लॉगिन करो। दिस इज द राइट वे? नो गाइस, दिस इज नॉट अ राइट वे टू हैंडल अ क्लाइंट। ऐसे क्लाइंट को अलग अलग जीमेल आईडी बना बना के हम लोग नहीं करते हैं। हमारा काम ये होता है, पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करते हैं, हमारे जीमेल आईडी से ही गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करते हैं। किसके लिए? क्लाइंट के लिए। इसी तो कहते हैं सबको, पहले ध्यान से सुनिएगा। अपनी जीमेल आईडी से मैं क्लाइंट के लिए गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करता हूं। गाइस यस या नो? यस। ध्यान से समझना, ध्यान से आगे की तरफ बढ़ना। गाइस इजी तो के मैंने क्रिएट किया तो पासवर्ड आईडी किसके पास है? मेरे पास। ये किसकी जीमेल आईडी है? मेरी जीमेल आईडी से मैंने क्लाइंट का गाइस क्या क्रिएट किया? गूगल एड्स अकाउंट। 1 महीना होता है, 2 महीना होता है, क्लाइंट बोलता है अभी मुझे आपसे काम नहीं करवाना है। ध्यान से सुना, मैं अलग अलग केस स्टडी यहां डाल रहा हूं, ध्यान से सुना। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 2 महीने के बाद क्लाइंट बोलता है कि मुझे आपसे गूगल एड्स का काम नहीं करवाना है, वो जो गूगल एड्स का अकाउंट है ना वो मुझे दे दो। अभी लोचे हुए, क्या बोल रहे हो भाई सबको? तो इसका क्या ऑप्शन होता है? पहला पॉइंट याद रखना, याद रखना, जैसे फेसबुक पेज का एक्सेस किसी को दे सकते हैं और ले सकते हैं, वैसे ही गूगल एड्स का अकाउंट का एक्सेस हम किसी को दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। गाइस समझ क्लियर? जैसे मैंने अपनी जीमेल आईडी से गूगल एड्स का अकाउंट बनाया, अब वो क्लाइंट मुझे मांग रहा है तो मुझे अपना पासवर्ड आईडी देने की जरूरत नहीं है, मैं उसको बोलूंगा तुम्हारी जीमेल आईडी दो। तो क्या करूंगा, इस गूगल आईडी का एक्सेस में उसकी जीमेल आईडी पे दे दूंगा, वो देख सकता है। गाइस इजी टू के, पहला पॉइंट ध्यान से सुना। अच्छा मुझे बताइए, मेरे पास 10 क्लाइंट है तो मैंने क्या किया, एक गूगल एड्स अकाउंट बनाया। एक क्लाइंट आया तो मैंने कितने गूगल एड्स अकाउंट बनाया सबको? एक। तो उस गूगल एड्स के अकाउंट में कितने क्लाइंट के लिए एड चल रही थी? एक। अब दूसरा क्लाइंट आया, कितना क्लाइंट आया? दूसरा। तो मैं दूसरा गूगल एड्स अकाउंट बनाऊं कि वो जो गूगल एड्स अकाउंट बना हुआ था उसी के अंदर चला दूं? तो नाउ सी मेरे पास अलग अलग क्लाइंट आता है तो अलग अलग अकाउंट बनाओ कि एक ही अकाउंट में सारे क्लाइंट्स की ऐड चला दूं? अलग अलग क्यों? एक में क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि जब वो एक्सेस मांगेगा तो एक गूगल एड्स के एक्सेस में सारी क्लाइंट की ऐड चलाऊंगा तो वो एक्सेस में उसको दूंगा तो 10 क्लाइंट की ऐड उसमें देख सकता है। कैसे समझ क्लियर? पहला पॉइंट। दूसरा, एक क्लाइंट मेरे पास आया, बोलता है देखो जो भी गूगल एड्स में आप पेमेंट करते हो नहीं मेरे क्रेडिट कार्ड से करना। क्या बोलता है सबको? जो भी मेरे लिए ऐड चल रही है ना ये क्रेडिट कार्ड डाल देना, उससे पैसा शो करता। अब क्या होगा, एक गूगल एड्स के अकाउंट है उसमें क्रेडिट कार्ड डाला हुआ है इसका, एक क्लाइंट का। अब मैं उसमें दूसरे क्लाइंट की भी ऐड चलाऊंगा, तीसरे की भी चलाऊंगा तो उसमें से सेम जनों का पेमेंट कट जाएगा। अगर मुझे पेमेंट मेथड अलग अलग यूज करने हैं, पहला पॉइंट। अच्छा एक क्लाइंट आया कि सर देखो जितना भी आप मार्केटिंग में पैसा डाल रहे हो ना वहां पे मेरा जीएसटी नंबर डाल देना। क्या डाल देना? जीएसटी। क्योंकि जब हम गूगल एड्स में पेमेंट करते हैं एड चलाने के लिए तो उसमें क्या करता है, जीएसटी करता है और वो जीएसटी मुझे वापस चाहिए। तो अभी नाउ सी एक अकाउंट के अंदर मैं 10 क्लाइंट का चला रहा हूं, क्या वहां पे मैं 10 जीएसटी डाल सकता हूं? नहीं। एक अकाउंट, एक जीएसटी, एक पेमेंट। गाइस समझ क्लियर? इसीलिए आपको क्या बनाने चाहिए, अलग अलग गूगल एड्स के अकाउंट बनाने चाहिए।
इज इट ओके कह सकते हो? यस या नो? यस। क्यों? एक्सेस देना इजी, ठीक है। दूसरा, पेमेंट ऐड करना इजी। तीसरा, जीएसटी। सबसे मेन चीज क्या है कह सको? जीएसटी। सबको अलग अलग बिलिंग चाहिए। क्या चाहिए? बिलिंग। कैसे बिलिंग? क्या चाहिए सबको? अलग अलग बिलिंग चाहिए, अलग अलग जीएसटी नंबर चाहिए। तो उस टाइम पे हमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट ही क्रिएट करने पड़ेंगे गाइस। इज इट ओके गाइस? यस या नो? अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। सो नाउ से कहां पे क्लिक करूंगा? साइन इन। यस या नो? साइन इन पे करूंगा गाइस। अच्छा, पहली बार आप करेंगे तो आपको ये सेटिंग नहीं आएगी। ये सेटिंग कब आती है? जब आपने वो जीमेल आईडी से मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट बनाए होते हैं, तब आपको ये सेटिंग आती है। गाइस सेवन क्लियर? ये आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इतने मेरे गूगल एड्स के अकाउंट बने हुए हैं। ये से नो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? न्यू गूगल एड्स अकाउंट का मतलब क्या होता है? एक फ्रेश बनाना। गाइस एवरी क्लियर? तो हर बार मैं फ्रेश बनाऊंगा कि जो बना हुआ है उसमें काम करूंगा, और जितने क्लाइंट आएंगे मैं उसमें न्यू अकाउंट बनाऊंगा। बट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन। अब रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है कि एक जीमेल आईडी से आप कभी कभी आपको गूगल एड्स क्या करता है? आपको 5 अकाउंट बनाने देगा। कितने अकाउंट? 5। कभी कभी आपको 10 की भी लिमिट देता है, 20 की भी देती है, डिपेंड करता है। ध्यान से सुना, एक जीमेल आईडी से कभी कभी आपको कितने गूगल एड्स अकाउंट बनाने देगा? 5। कभी कभी गाइस आपको कितने बनाने देगा? 10। और कभी कभी 3 में भी आपको रेस्ट्रिक्टेड कर लेगा, नहीं आप नहीं बना सकते हो ज्यादा। इज इट ओके? तो इसमें क्या करना है मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। फिलहाल यहां पे बताइए इस दोनों में क्या किया जाए? न्यू बनाए। और ये स्विच करने का मतलब क्या है? इस जीमेल आईडी से आपको गूगल एड्स का अकाउंट नहीं क्रिएट करके दूसरी जीमेल आईडी से करना है, तो आप क्या करेंगे? स्विच। गाइस सेवन क्लियर? अब क्या ऑप्शन आ रहा है? न्यू। तो मैं इस पे क्लिक करूं, ध्यान से मेथड को समझना। ऐसी सेटिंग आएगी आपको। यस है ना? 2 नाम लिखिए। एक का नाम क्या लिखिए? गूगल एड्स। और दूसरे का नाम क्या लिखिए? गूगल एक्सप्रेस। बोलते ना एक्सप्रेस हाईवे। तो गूगल के 2 खास आदमी है सबको। एक का नाम क्या है? गूगल एड्स, और दूसरे का नाम क्या है? गूगल एक्सप्रेस। ये दोनों टूल ऐड चलाने के लिए काम आता है। इन दोनों का काम क्या होता है? ऐड चलाना। दोनों का गाइस काम क्या होता है? ऐड चलाना। यस या नो? तो मैं गूगल एड्स का यूज करके ऐड चलाऊं कि गूगल एक्सप्रेस का यूज करके ऐड चलाऊं? तो बाईपास का मतलब गाइस क्या होता है? गूगल एक्सप्रेस का मतलब क्या है कि जो लोग एमेंचर होते हैं, क्या होता है सबको? एमेंचर, जिनको गूगल एड्स का ज्ञान ही नहीं है कि गूगल एड्स क्या है। तो ये जितने बिजनेसमैन होते हैं ना सबको, वो अपना हाथ कहां जलाते हैं? गूगल एड्स में जलाते हैं, गूगल एक्सप्रेस में जलाते हैं। गूगल एक्सप्रेस। गूगल एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि शॉर्टकट, वहां पे बहुत सारी सेटिंगें नहीं होती है। पैसा डालो, कीवर्ड डालो, ऐड डालो, चला देगा। कोई सेटिंग नहीं, कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं, कुछ नहीं। कोई टूल नहीं आता, ना कीवर्ड प्लानर आता है, ना कुछ नहीं आएगा। कीवर्ड डालो, जैसे यहां पे बोला है, क्या रहा ऑप्शन? योर बिजनेस डालो, कीवर्ड डालो, लोकेशन डालो, ऐड चल जाएगी। कोई यूज होने वाला नहीं है। और वो पैसा कहां डाला उसने? गूगल एक्सप्रेस में। और अनुभव किसका हुआ? गूगल एड्स का। तो जो लोग एमेंचर है, क्या है सबको? एमेंचर, जिनको ज्ञान ही नहीं है कितना सेटिंग है, अकाउंट लेवल सेटिंग के बाद कैपिटल लेवल सेटिंग, ये सेटिंग वो सेटिंग, क्योंकि गूगल एड्स के अंदर बहुत सिस्टमेटिक है। क्या है सबको? सिस्टमेटिक। बहुत सारा टूल है, बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन है, बहुत सारी चीजें उसमें है। लेकिन गूगल एक्सप्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं। नो शॉपिंग, नो टूल। पैसा डालो, कीवर्ड डालो, ऐड डालो, पेमेंट कर लो, ऐड चल जाएगी। चलो, सो नाउ सी कहां पे क्लिक करोगे सबको? ठीक है, किया गया सबको? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझना। कुछ सेटिंग आ रही है आपको? देखो, पहला पॉइंट, अगर मैंने कंटिन्यू ले लिया, क्या ले लिया? कंटिन्यू,
तो मैं कहां चला जाऊंगा, कैंपेन बनाने चला जाऊंगा। कहां पे चला जाऊंगा, कैंपेन बना रहा होगा, वहां पे कैंपेन लेवल सेटिंग दिखेगी, बहुत सारी सेटिंग दिख जाएगी। मुझे कैंपेन बनाने के पहले अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाना है तो कंटिन्यू पे क्लिक मत करना। कंटिन्यू पे अगर क्लिक किया तो कहां पे चले जाओगे, कैंपेन बनाने, ऐड चलाने चले जाओगे। मुझे फिलहाल ऐड नहीं चलानी, मुझे गाइस क्या बनाना है, अकाउंट। तो यहाँ पे एक लाइन आ रही, क्रिएट अ अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, कि भाई मुझे कैंपेन नहीं बनानी, मुझे सिर्फ अभी क्या बनाना है, अकाउंट। इजी तो कहेगा सबको। कंटिन्यू पे क्लिक करने से क्या होगा, अकाउंट तो नहीं बनाया और अभी डायरेक्टली कहां चले गए, कैंपेन बनाने चले गए। गाइस इजी तो के, गाइस इजी तो के कहां पे क्लिक करो, क्रिएट अ अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, यहां है। इसको तीनों को ध्यान से सुनिएगा और यही सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम भेजामारी कर रहे हैं, इसी के लिए गाइस क्या कर रहे हैं, भेजामारी कर रहे हैं। तीनों सेटिंग को ध्यान से सुनिए। क्या क्या गाइस, बिलिंग कंट्री, टाइम जोन, करेंसी, दिस इज वी कॉल अकाउंट लेवल सेटिंग। क्या बोलते हैं उसको, अकाउंट लेवल सेटिंग। तो अकाउंट लेवल सेटिंग में कौन कौन सी सेटिंग होती है, लिखो कौन कौन सेटिंग है अकाउंट लेवल सेटिंग में। अगर पहला पॉइंट ये गाइस क्या पूछ रहा है, यहां पे ध्यान से पढ़ना, ये क्या पूछ रहा है, बिलिंग कंट्री। बिलिंग कंट्री का मतलब क्या होता है कि मैं गूगल एड्स के अंदर पेमेंट करूंगा, क्या करूंगा, पेमेंट। क्योंकि एड चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट करूंगा तो मुझे बिल चाहिए, क्या चाहिए, बिल चाहिए। तो बिल कौन सी कंट्री का चाहिए, इंडिया। अगर मैं इंडिया से पेमेंट कर रहा हूं, मेरा हेड ऑफिस इंडिया में है, तो मुझे बिल जो चाहिए वो किस गवर्नमेंट के हिसाब से चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से चाहिए, जिसमें आएगा जीएसटी कट के, पूरा जीएसटी के हिसाब से मुझे बिल मिलेगा। अब मेरा एक क्लाइंट है, इंटरनेशनल क्लाइंट है, यूके में बैठता है। अब वो मुझे बोला यूके में नहीं मुझे ऐड चलानी है, तो मैं यहां से उसकी ऐड मैनेज कर रहा हूं, कहां पे, यूके में। पेमेंट कहां से कर रहा है वो, यूके से। तो उसको बिलिंग कंट्री कौन सी होगी, यूके। इज इट ओके, ध्यान से सुनना, बिलिंग कंट्री बोल रहा है, ये ऐड चला रहा है, वो वहां ऐड चला रहा है, वो लोकेशन नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, बिलिंग कंट्री। गाइस इज इट। तो आस्क क्वेश्चन टू योर क्लाइंट, लिखो, आस्क क्वेश्चन टू योर क्लाइंट, आपको बिल किस कंट्री का चाहिए, ये हमेशा पूछना। क्योंकि वो पेमेंट कहां से कर रहा है, किस जगह से कर रहा है। क्योंकि इंडियन क्लाइंट होते हैं, उनके दोस्त बैठे होते हैं यूके में, वो यूके से पेमेंट कर रहे हैं। गाइस आई एम क्लियर। तो पेमेंट कहीं से कर रहे हैं वो डजंट मैटर, इधर से भी करेक्ट, डजंट मैटर, उनको बिल किस कंट्री का चाहिए। गाइस इज इट ओके, बिलिंग कंट्री। दूसरा बेटा गाइस यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइम जोन। क्यों पूछता है, टाइम जोन क्यों पूछता है। टाइम जोन का मतलब क्या है कि आप जो ऐड चलाएंगे वो कौन से टाइम जोन के हिसाब से चलनी चाहिए। इंडिया में चला रहा टाइम जोन गाइस कौन सा लेगा, इंडियन टाइम जोन। गाइस समझ क्लियर। अगर मैं यूके में चला रहा हूं, कहां का टाइम जोन लेना है, यूके का। अच्छा क्यों लेगा, अगर मुझे यूके में ऐड चलानी है और मैंने टाइम जोन ले लिया इंडिया का, तो क्या होगा, वहां पे रात के हिसाब से हमारी ऐड चलेगी। इज इट ओके। तो जब वो, अभी आप मेरे पास आके क्या बोले, सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। अरे रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि वहां जब दिन में तो तुम्हारी ऐड चल नहीं रही है, कब चल रही है, रात में। दूसरा, जब हम डेटा देखते हैं, क्या देखते हैं सबको, डेटा। हमारे पास गूगल एड्स में गाइस क्या आता है, डेटा आता है, जिसमें हम देखते हैं किस किस घंटे में कहां कहां क्लिक हुए, कौन से टाइम में क्लिक हुए। तो अब जब मैंने टाइम जोन ही इंडिया का लिया हुआ है, तो वो रिपोर्ट सही होगी कि खराब होगी, खराब होगी। इसलिए याद रखना, जिस कंट्री में आप ऐड चलाते हो उस टाइम जोन को ही आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि उस टाइम जोन के हिसाब से ऐड चलनी चाहिए। इज इट ओके सबको। इंडिया का टाइम जोन लिया तो वहां पे ऐड किस हिसाब से चलेगी, इंडियन टाइम जोन के हिसाब से चलेगी। गाइस सेवन क्लियर। तीसरा गाइस क्या रहा है कि भाई आप गूगल एड्स में पेमेंट करोगे तो वहां पेमेंट ऑप्शन जो आता है, वो आप करेंसी कैसे पेमेंट करना चाहते हो, डॉलर में पेमेंट करना चाहते हो या इंडियन रुपीस में करना चाहते हो, पहला पॉइंट। दूसरा, जो डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे डॉलर ले लिया, क्या ले लिया सबको, डॉलर,
तो जो डैशबोर्ड होगा उसमें जो पेमेंट दिखाई देंगे आपको वो किस हिसाब से दिखाई देंगे, डॉलर। अगर मैंने इंडियन रुपीज दिया तो मुझे वहां पे पेमेंट कैसे दिखाई देंगे, इंडियन रुपीज के हिसाब से। इज इट ओके गाइस, एम क्लियर गाइस? ओके, तीनों सेटिंग को ध्यान से गांठ बांध लेना और समझ जाना, याद रखना। अकाउंट लेवल सेटिंग आर वन टाइम सेटिंग, एक वर्ड बोल रहा हूं अभी, ध्यान से सुना। अकाउंट लेवल सेटिंग आर वन टाइम सेटिंग, इट कांट बी एडिटेबल। तो इसको क्या करो बेटा, सबमिट। उसके बाद इसको क्या करना है, एक्सप्लोर। इसी टोके गए सबको, कितने लोग यहाँ पे पहुंच गए?